हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सिंटैक्स को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे मेरे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल पहला कहता है इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रेन, पेजेंट्री एंड क्लेर्जी, ये जो शब्द होते हैं ये प्लूरल नाउन होते हैं और इनको हमेशा प्लूरल में ही रखते हैं। इनका सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रेन, पेजेंट्री एंड क्लेर्जी, ये शब्द प्लूरल होने के कारण इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है चिल्ड्रेन आर प्लेइंग मैच। फ्रेंड्स, अब इसमें जो चिल्ड्रेन वर्ड हमने जो यूज किया है ये प्लूरल फॉर्म में है और इसीलिए इसके साथ जो वर्ब आई है ये आर लगाया गया है। यहाँ इज नहीं लगा सकते क्योंकि इज सिंगुलर होता है और आर जो है प्लूरल वर्ब है, तो चिल्ड्रन के साथ आर का ही प्रयोग करेंगे हम। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है इन्फेंट्री हैव अटैक्ड। अब यहाँ इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। जो पैदल सेना होती है उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। तो इन्फेंट्री जो है यहाँ प्लूरल वर्ब है, इसीलिए इसके साथ हमने हैव का प्रयोग किया। तो इन्फेंट्री हैव अटैक्ड, पग सेना ने आक्रमण किया है। तो इस सेंटेंस में जो हैव है ये प्लूरल है और इन्फेंट्री भी प्लूरल सब्जेक्ट है। रूल सेकंड कहता है कि पीपुल का प्रयोग हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं और सिंगुलर फॉर्म में भी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पीपुल शब्द का जो प्रयोग हम प्लूरल में करते हैं उसका अर्थ अलग होता है और सिंगुलर में जो करते हैं उसका सेंस अलग होता है। प्लूरल फॉर्म में हम पीपुल को आदमी के रूप में लेंगे और सिंगुलर फॉर्म में यदि हम पीपुल का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है राष्ट्र या नेशन। तो इसको भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट रूल है न्यूज, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, गैलोज एंड समन्स। ये देखने में ये वर्ड देखिए सब में एस लगा है, ये प्लूरल लगते हैं। लेकिन हमेशा फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा कि जो ये शब्द होते हैं ये हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होते हैं। इनका सिंगुलर के रूप में ही आप प्रयोग करेंगे और सिंगुलर होने के साथ इनके साथ हमेशा जो वर्ब प्रयोग करेंगे वो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं द न्यूज हैज स्प्रेड, खबर फैल गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए न्यूज के साथ हमने हैज का प्रयोग किया जो कि राइट है। आपको क्या है कि यहाँ न्यूज के साथ हैव दिया जाएगा तो ये आप गलत है, इसको आप सही करिएगा, वहाँ हैव के स्थान पर हैज कर दीजिएगा। इसी तरह से समन्स हैज बीन इशूड, यहाँ देखिए समन्स भी आपका जो है सिंगुलर है, देखने में प्लूरल लग रहा है क्योंकि एस लगा है लेकिन ये सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ हम हैज का प्रयोग किए हैं जो कि ये सेंटेंस सही है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि न्यूज, गैलोज, समन्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, ये सब जो नाउन है ये देखने में तो प्लूरल आपको लगेंगे लेकिन इनका प्रयोग आप हमेशा सिंगुलर के रूप में करिएगा। नेक्स्ट रूल है कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है और साथ में एस या ई एस लगाकर इनका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इन शब्दों को याद रखिएगा। जैसे पोएट्री है, सीनरी है, ज्वेलरी है, नॉलेज है, म्यूजिक, मनी, ट्रैफिक, स्टेशनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, रविश, मशीनरी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन नाउन को याद रखिएगा। इसके सिवाय और भी नाउन है लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। याद रखिए कि ये नाउन जो है हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा तथा एस या ई एस लगाकर इनका प्लूरल भी नहीं बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इनके साथ जो वर्ब की प्रयोग करेंगे हम वो वर्ब आपका सिंगुलर होगा। ये भी याद रखिएगा कि इन नाउन्स के साथ यदि हम कोई वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी क्योंकि ये शब्द आपके क्या हैं, ये शब्द आपके सिंगुलर रूप में यूज हुए हैं। तो फिर से याद रखिए, पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, नॉलेज, म्यूजिक, मनी, ट्रैफिक, स्टेशनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, रविश, मशीनरी, etc। नेक्स्ट रूल है कि कुछ नाउन के सिंगुलर फॉर्म में यदि एस लगाने से प्लूरल फॉर्म में अर्थ बदल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में यदि एस लगा दें तो सिंगुलर से प्लूरल तो बनते हैं लेकिन उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे एबाउज, एबाउज मतलब होता है दुरुपयोग, लेकिन एबाउज मतलब होता है कुरीतियाँ। देखो एबाउज में एस लगाने से इसका अर्थ देखिए बदल गया। तो एबाउज सिंगुलर है और एबाउजेज क्या है, प्लूरल है।
एबाउज का मतलब होता है दुरुपयोग और एबाउजिज का मतलब होता है कुरीतियाँ। इसी तरह से एयर, एयर का मतलब होता है हवा। अगर हम ये हवा जो है ये सिंगुलर में है, यदि हम एयर में एस लगाते हैं, इसका प्लूरल बनाते हैं, तो तुरंत अर्थ इसका बदल जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है दिखावटी आचरण। तो एयर का मतलब हुआ हवा और एयर्स का मतलब होता है दिखावटी आचरण। और गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, लेकिन अगर गुड में हम एस लगा देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाएगा, तो इसको हम कहेंगे सामान, ठीक है ना। आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरन में अगर हम एस लगा देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाएगा, तो प्लूरल में ये कहलाएगा आयरन्स। सैंड, सैंड मतलब होता है बालू, एस लगाने से इसका अर्थ बदल गया और इसको सैंड्स को कहते हैं रेगिस्तान। तो सैंड मतलब बालू और सैंड्स मतलब रेगिस्तान। इसी तरह से वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, लेकिन इसमें एस लगाकर जैसे ही प्लूरल बनाते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। वुड्स का मतलब होता है जंगल। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वुड मतलब लकड़ी एंड वुड्स मतलब जंगल।